जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए ये तय कर रही है कि उन्हें क्या देखना है, क्या पढ़ना है, किस पर भरोसा करना है और हाँ, किसे पूरी तरह से भूल जाना है। मतलब ये सिर्फ किसी एक कंपनी की बात नहीं हो रही है यहाँ, हम उस विशाल अदृश्य सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमारी और आपकी पूरी डिजिटल दुनिया को बैकग्राउंड से चला रहा है। तो क्या होगा अगर मान लीजिए कल सुबह उठें और ये पूरा का पूरा विशाल डिजिटल सिस्टम सिर्फ 24 घंटे के लिए शटडाउन हो जाए? क्या होगा? करोड़ों वेबसाइट्स तो बस पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी, वीडियो स्ट्रीमिंग पूरी तरह से ठप और हमारी जेबों में रखे ये स्मार्टफोन्स ये तो बस प्लास्टिक और कांच के बेजान डिब्बे बनकर रह जाएंगे। ईमेल सिस्टम क्रैश हो जाएंगे और सच कहूं तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे अंधेरे में चला जाएगा। और ठीक यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हमारी मदद करने वाला कोई साधारण सा टूल है या फिर इस पूरी डिजिटल दुनिया का असली गेटकीपर? आज की इस चर्चा में हमारा आपसे यही वादा है, हम इस पर्दे के पीछे छिपे सच को डिकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे डेटा और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स के जरिए इंटरनेट पर एक ऐसा कंट्रोल बनाया गया है जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। अच्छा, तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 1998 की। उस वक्त का इंटरनेट बाप रे एकदम बिखरा हुआ और बेहद अव्यवस्थित था। मतलब सही जानकारी ढूंढना बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम था। फिर एंट्री होती है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन की। उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने इस पूरे बिखरे हुए वेब को एकदम से ऑर्गेनाइज कर दिया। और बस यहीं से तैयार हुआ इंटरनेट का वो पहला और सबसे मुख्य दरवाजा। इस नए चमत्कारी सिस्टम को नाम दिया गया पेज रैंक। असल में ये एक ऐसा तरीका था जो ये तय करता था कि कौन सी वेबसाइट कितनी भरोसेमंद है। लॉजिक बहुत सिंपल था, जितनी ज्यादा वेबसाइट्स किसी एक पेज को लिंक करेंगी वो पेज उतना ही ऊपर दिखेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन वेब को ऑर्गेनाइज करने के इस तरीके ने बिजनेसेस के लिए एक करो या मरो वाली स्थिति पैदा कर दी। पहले पेज पर रैंक करना मतलब बिजनेस आसमान छुएगा और अगर नहीं किए तो बिजनेस रातों रात खत्म। क्यों? क्योंकि अब पूरे इंटरनेट के ट्रैफिक की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम के हाथ में थी। अब यहाँ आकर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। सच कहूँ तो ये इस पूरी चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। आम धारणा क्या है कि ये बस सिर्फ एक सर्च इंजन है ना? लेकिन असली हकीकत ये है कि सर्च तो महज एक जरिया है, एक टूल है। असली प्रोडक्ट सर्च नहीं है, असली प्रोडक्ट है डेटा। जी हाँ, ये मूल रूप से एक बिहेवियरल डेटा और एडवर्टाइजिंग कंपनी है। एक ऐसी मशीन जो यूजर्स के हर एक कदम को, हर एक क्लिक को बेहद बारीकी से ऑब्जर्व करती है। और इस डेटा हार्वेस्टिंग की जो गहराई है ना, वो सच में चौंका देने वाली है। मतलब हर दिन, हर सेकंड अनगिनत डेटा पॉइंट्स लगातार कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्या सर्च किया जा रहा है, सटीक फिजिकल लोकेशन क्या है, भाषा कौन सी पसंद की जा रही है और यहाँ तक कि लोगों के व्यवहार के पैटर्न और दिलचस्पियां क्या हैं। और इसी हार्वेस्ट किए गए डेटा से चलता है टारगेटेड विज्ञापनों का पूरा खेल। ये सिस्टम बिहेवियर को इतनी बारीकी से ट्रैक करता है कि अगर एक बार कोई चीज सर्च कर ली जाए तो वो अगले कई दिनों तक पूरे इंटरनेट पर परछाई की तरह आपका पीछा करती है। तो बात अब सिर्फ सर्च करने तक सीमित नहीं रह गई है, दाव अब बहुत बड़े हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जिससे बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। स्मार्टफोन से लेकर वीडियो स्ट्रीमिंग, मैप्स और यहाँ तक कि इंटरनेट के जो बैकएंड सर्वर होते हैं ना, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवस्था का भारी प्रभाव है। आइए इसे एक एक करके थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन से। आज दुनिया के ज्यादातर फोन एंड्रॉइड पर ही चलते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे एक नया फोन बॉक्स से बाहर निकलता है, वो पहले से ही इस इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। बिना कुछ किए ही लोग इस व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं। प्ले स्टोर के जरिए सीधे तौर पर यह कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन पब्लिक तक पहुंचेगा और अगर किसी ने नियम तोड़े तो उसे रातों रात पूरी तरह से गायब करने की ताकत भी इसी सिस्टम के पास है। अब वीडियो प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ वीडियो रखने की कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। इसका जो एल्गोरिदम है वो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली मीडिया डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। आज के समय में क्रिएटर्स की पूरी सफलता इसी एक बंद सिस्टम के मूड पर निर्भर करती है। सच तो यह है कि यह प्लेटफॉर्म आज के पारंपरिक टीवी नेटवर्क से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर बन चुका है। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, ये पूरा प्रभाव सिर्फ डिजिटल स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है। मैप्स और नेविगेशन ऐप्स की वजह से डिजिटल रेटिंग्स सीधा असली दुनिया के मुनाफे या नुकसान में बदल जाती है।
अगर डिजिटल मैप पर किसी रेस्टोरेंट या दुकान की रेटिंग थोड़ी सी भी गिर जाए ना, तो उस असल दुकान में ग्राहकों की भीड़ अचानक से गायब हो जाती है। ये एकदम साफ कर देता है कि ये डिजिटल कंट्रोल अब हमारी भौतिक दुनिया, हमारी असली सड़कों तक फैल चुका है। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इंटरनेट का जो अदृश्य हिस्सा है यानी बैकएंड, वो भी पूरी तरह से इसी कंट्रोल के दायरे में आता है। कई बार लोग सोचते हैं, अरे हम तो इस कंपनी की कोई सर्विस यूज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में वो जिन वेबसाइट्स पर होते हैं वो बैकग्राउंड में इन्हीं के सर्वर्स पर चल रही होती हैं। विशाल डेटा स्टोरेज, AI सिस्टम्स, वीडियो प्रोसेसिंग, सच मानिए इंटरनेट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अंदर ही अंदर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंधों पर टिका हुआ है। तो अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के तेजी से आगे बढ़ने के कारण ये सिस्टम अब सिर्फ जानकारी खोजने की जगह से आगे निकल रहा है। ये अब ज्ञान के फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहा है। डीप माइंड जैसे प्रोजेक्ट्स को देखिए, अब सिर्फ नीले रंग के लिंक्स नहीं दिए जाते, बल्कि सीधे अंतिम और पक्के जवाब दिए जाते हैं। और सोचिए, भविष्य में ये सिस्टम शायद ये भी तय करने लगे कि हमें क्या सीखना चाहिए और किसी भी जानकारी को हमारे सामने किस तरह से पेश किया जाना चाहिए। जाहिर है इस अपार शक्ति को लेकर पूरी दुनिया में एक बहुत ही गंभीर बहस छिड़ी हुई है। देखिए, एक तरफ तो ये बिल्कुल सच है कि इस तकनीक ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद आसान, तेज और एफिशिएंट बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक और कई सरकारें इसे सूचना का एक बेहद खतरनाक एकाधिकार यानी मोनोपोली मानती हैं, और इसी वजह से अमेरिका और यूरोप में कई बड़े बड़े मुकदमे भी चल रहे हैं। हम यहाँ किसी एक का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि शक्ति का एक ही जगह पर इतना बड़ा जमावड़ा दुनिया भर की सरकारों को गहरी चिंता में तो डाल ही रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा और ये सारा विश्लेषण लौटकर सिर्फ एक ही शाश्वत सत्य पर आकर टिक जाता है कि जानकारी ही शक्ति है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े सूचना डेटाबेस को कंट्रोल करने का सीधा सा मतलब है एक अपूर्वपूर्व और बेहद व्यवस्थित शक्ति का मालिक होना। एक ऐसा सिस्टम जो जानकारी को इतनी गहराई से, इतने बड़े लेवल पर कंट्रोल करता हो, वो स्वाभाविक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन ही जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार, एक सवाल आपके मन में जरूर छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब भी कोई डिजिटल सर्च की जाए तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या इंसान अपनी जरूरत के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट अपने एल्गोरिदम्स के जरिए इंसानों को समझकर उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इस गहरी और थोड़ी सी परेशान करने वाली सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।